स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत जो टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे, ये बुक की हमें आज आप देख लें। भाग 1 लेवल द्वितीय के लिए सामाजिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत इस भाग 1 के अंतर्गत इस पुस्तक के अंतर्गत भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था, ये 4 टॉपिक इसके अंतर्गत दिए गए हैं दोस्तों। ये संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से शानदार प्रस्तुति और संकल्प के निदेशक श्री संजय जी चौधरी, बेहतरीन से बेहतरीन हर बार के प्रयास के अंतर्गत एक बार फिर आपके समकक्ष रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा न्यू ये बुक आप देखिए दोस्तों, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक दिए गए हैं। कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत लेवल द्वितीय और भाग 1 के अंतर्गत इस बुक के अंतर्गत हम आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक पहला अध्याय देखेंगे, संविधान निर्माण। आप देखिए इस बुक के अंतर्गत संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कुल दोस्तों ये आप देखिए 19 टॉपिक हैं। ये इनको आप नोट कर ले। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें आज हमारा पहला है संविधान का निर्माण, दूसरा संविधान की विशेषता, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका, चौथा मूल अधिकार, पांचवा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, छठा मूल कर्तव्य, सातवां संघ की कार्यपालिका, आठवां भारत का उपराष्ट्रपति, नौवां संघ की मंत्रिपरिषद, 10वां संघ की विधायिका संसद, 11वां उच्चतम न्यायालय, 12वां राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, 13वां मुख्यमंत्री, 14वां राज्य विधान मंडल, 15वां स्थानीय शासन और 16वां जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, 17वां सामाजिक न्याय, 18वां बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण और 19वां अंतिम टॉपिक है इस के अंतर्गत लोकतंत्र में निर्वाचन एवं मतदाता जागरूकता। दोस्तों ये 19 टॉपिक संविधान एवं राज्य व्यवस्था रीट के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम दोस्तों आज इसका जो पहला ये जिसे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे अध्याय, हम देखेंगे संविधान निर्माण। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरा टॉपिक इस बुक के जो भारतीय संविधान के अंतर्गत ये 19 टॉपिक है, डे बाय डे आपको कवर करवा दिए जाएंगे, तो चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। छोटा सा निवेदन स्वीकार करें और साथ में रजिस्टर लेके बैठे। बहुत ही शानदार अच्छी कंटेंट की न्यू बुक है, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से। इस बुक को आप अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त करें या इनका खुद का ऐप है संकल्प गंगानगर, गूगल प्ले से डाउनलोड करें, वहां से आप इसको सीधे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इस पुस्तक को प्राप्त करने का लिंक दूंगा, वहां से आप इसको जरूर प्राप्त करें दोस्तों। बहुत ही अच्छे शानदार सरल शब्दों के अंतर्गत बुक है और इसके जो 19 टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम डे बाय डे दोस्तों कंप्लीट करेंगे, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। अध्याय पहला, संविधान निर्माण। संविधान संविधान कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ महत्वपूर्ण विधि होता है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ महत्वपूर्ण विधि होता है। किसी देश के शासन को चलाए जाने वाला लिखित या अलिखित नियमों का संग्रह संविधान है। नोट, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका था, जो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संपन्न हुआ। अमेरिका के संविधान में ही 1789 सर्वप्रथम प्रस्तावना को शामिल किया गया। के.एम. मुंशी ने संविधान को राज्य की आत्मा कहा। के.एम. मुंशी ने संविधान को राज्य की आत्मा कहा। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों तृतीय श्रेणी सामाजिक विज्ञान 2021 में आ चुका है।
भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को ही संविधान सभा कहा जाता है। भारत में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज्य विधेयक में की गई। प्रथम बार असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों का संविधान उनकी इच्छा अनुसार होगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 के अनुसार नोट, किसी भारतीय द्वारा संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। अन्य सदस्य तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. सरदार, मंगल सिंह, वली इलाम कुरैशी आदि ये अन्य सदस्य थे। समिति की सिफारिश, भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल। दूसरा, भारत को अधिराज्य का दर्जा। तीसरा, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग अस्वीकार। औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने रखा और मानवेंद्र नाथ राय 1934 ईस्वी के अंतर्गत। 1934 में स्वराज्य पार्टी पहला दल था जिसने संविधान की मांग रखी थी। 1936 और 37 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार संविधान की मांग रखी। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत की जनता द्वारा चुनी गई हो। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया। वायसराय लिनलिथगो द्वारा स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाएगा। क्रिप्स का प्रस्ताव 1942। क्रिप्स का प्रस्ताव 1942 के अंतर्गत 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव बना। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक कहा। वेवेल योजना 1945, शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। कैबिनेट प्रस्ताव 1946, कैबिनेट प्रस्ताव का अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस पैंथिक लॉरेंस ने की थी। कैबिनेट का प्रस्ताव अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस जो भारत के मंत्री थे उन्होंने की थी। कैबिनेट प्रस्ताव के सदस्य के अंतर्गत एवी अलेक्जेंडर नौवहन विभाग के अध्यक्ष, स्टेफन क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष। नोट, संविधान सभा के गठन व निर्माण का आधार कैबिनेट मिशन ही था। इसी के आधार पर संविधान सभा के सदस्य हेतु प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ। माउंट बेटन योजना के अंतर्गत भारत के विभाजन के द्वार खोला। महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत प्रांतों व राज्यों से प्रतिनिधि के लिए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रस्ताव रखा तथा प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण 3 समुदाय के बीच में था, जैसे मुस्लिम पहला, दूसरा सिख, तीसरा सामान्य मुस्लिम व सिख छोड़ के। प्रारंभिक 389 सदस्यों के अंतर्गत 292 ब्रिटिश भारत प्रांत से गवर्नर जनरल के अंतर्गत व 93 सदस्य देशी रियासतों के राजा और 4 चीफ कमिश्नर से एजीजी दिल्ली, कुर्ग, कर्नाटक, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा। चुनाव जुलाई अगस्त 1946 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष लॉर्ड वेवेल के समय में। देशी रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, अतः चुनाव 292 प्लस 4 296 सदस्यों ने लड़ा। देशी रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, अतः चुनाव 292 सदस्य प्लस 4 296 सदस्य ने लड़ा। जो 4 सदस्य थे ये 4 चीफ कमिश्नर से थे जो दिल्ली, कुर्ग, कर्नाटक, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा से थे और 292 सदस्य ब्रिटिश भारत प्रांत से थे। कुल 296 सदस्यों ने चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद 208 सीटें कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 सीटें अन्य दल व निर्दलीय सदस्यों को प्राप्त हुई। कुल दल 9। संविधान सभा की बैठकें। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। इसी दिन फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत उपाध्यक्ष बनाया गया जो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे परंतु मनोनीत थे। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। नोट, पहले सत्र में कुल
211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को अंतर्गत अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोधक। तृतीय श्रेणी पीटीआई 2 नवंबर 2012 को आ चुका है। प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 और द्वितीय निर्वाचित सदस्य वीटी कृष्णमाचारी 16 जुलाई 1947। नोट, संविधान सभा के 2 निर्वाचित और 1 मनोनीत उपाध्यक्ष थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। अब यहां नेता और उनके निर्वाचन क्षेत्र नोट करिएगा दोस्तों। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से, हंसा मेहता बंबई से, कामेश्वर सिंह बिहार से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंबई मूल रूप से बंगाल के जयसूर खुलाना से चुनाव लड़ा। जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत आगरा और जगजीवन राम बिहार से थे। महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण ने चुनाव में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण ने चुनाव में भाग नहीं लिया। नोट, एनी मस्करीनी देशी रियासतों से प्रतिनिधि करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। एनी मस्करीनी। अब है संविधान सभा के वाचन। प्रथम 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन। द्वितीय 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। इसके कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू किए गए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये कुल 16 अनुच्छेद, जिसके अंतर्गत 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 380, 388, 351, 392, 393 और 394, ये कुल 16 अनुच्छेद थे। कुछ अनुच्छेद 393 में संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान और अनुच्छेद 394 में संविधान लागू होने के संबंध में है। संविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम रूप में सदस्य संख्या 299 थी, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए 24 जनवरी 1950 के अंतर्गत। भारत से प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू व अंतिम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद ने किया। नोट, राजस्थान से प्रथम हस्ताक्षर बलवंत सिंह मेहता ने किया। संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 का दिन संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन भी था। यह एकमात्र अधिवेशन था जो केवल एक दिन का था। इसी दिन जनगण मन को राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए। कुल अधिवेशन तो 12 अधिवेशन हुए थे, 11 + 1 12। महिला सदस्य 15 थी। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं 8 थी। संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव व बेनेगल नरसिंह राव की देखरेख में तैयार हुआ। संविधान सभा की समितियां, जिसके अंतर्गत संचालन समिति के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों से समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, समिति अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, सर्वोच्च न्यायालय समिति वारदे-याचियार, नागरिकता तदर्थ समिति वारदे-याचियार, संविधान सभा की कार्यकारिणी जीवी मावलकर, वित्तीय एवं कर्मचारी स्टाफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भाषाई प्रांतीय आयोग एस.के. धर और प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन के द्वारा। प्रारूप समिति, मसौदा समिति व पांडुलेखन समिति ड्राफ्ट कमेटी के अंतर्गत। पूरा नाम प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। प्रारूप समिति के अंतर्गत एक अध्यक्ष व 6 सदस्य।
तो पूरा नाम प्रारूप समिति की समीक्षा समिति, गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ, जिसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति के अंतर्गत सदस्य थे तो एक तो अध्यक्ष था, 6 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे और इनके जो 6 सदस्य थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवाराव, बी एल मित्र के स्थान पे टी कृष्णामाचारी, डी पी खेतान के स्थान पर मोहम्मद सादुल्ला और के एम मुंशी कांग्रेस। संविधान सभा की 15 महिला सदस्य, जिसके अंतर्गत पहली हंसा मेहता, दूसरी दुर्गाबाई, तीसरा मालती चौधरी, चौथा राजकुमारी अमृता कौर, पांचवी बेगम एजाज रसूल, छठी सरोजनी नायडू, सातवीं लीला रे, आठवीं रेणुका रे, नौवीं सुचेता कृपलानी, 10वीं विजयलक्ष्मी पंडित, 11वीं अम्मू स्वामीनाथन, 12वीं दाक्षियानी वलियादन, 13वीं पूर्णिमा बनर्जी, 14वीं कमला चौधरी और 15वीं एनी मस्कोरी। नोट, महिला संघ की अध्यक्ष हंसा मेहता थी, जबकि रियासती से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला एनी मस्करीनी थी। अंतरिम सरकार गठन 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अध्यक्ष वेवेल, राष्ट्रमंडल संबंध व विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, उद्योग व आपूर्ति जान मथाई, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, कृषि व खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रेलवे मंत्री आसफ अली, श्रम मंत्री जगजीवन राम। वित्त मंत्री लियाकत अली, विधि मंत्री जोगेंद्र मंडल, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खां, संचार मंत्री अब्दुल खां, वाणिज्यिक मंत्री आई चुन्नीनगर, कार्य खान ऊर्जा सी एच भाभा, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैबिनेट 1947, प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल व विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सूचना व प्रसारण राज्यों के मामले सरदार पटेल, शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रेलवे व परिवहन मंत्री जॉन मथाई, वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी, खाद्य कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, श्रम मंत्री जगजीवन राम, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, संचार मंत्री रफी अहमद किदवई, वाणिज्यिक मंत्री सी एच भाभा, उद्योग आपूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कार्य खान व ऊर्जा वी एन गौडगिल। राजस्थान से संविधान सभा के कुल सदस्य 15 थे, जिसके अंतर्गत क्रम सदस्य के नाम और रियासत: मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो अजमेर मेरवाड़ा रियासत से, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर रियासत से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचरण उपाध्याय अलवर, दलेल सिंह कोटा, गोकुललाल असावा शाहपुरा भिलवाड़ से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे: नोट, वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से, सी एस वेंकटाचारी जोधपुर से, के एम पणिकर बीकानेर से और टी राघवाचार्य उदयपुर से। ये संविधान सभा के वे सदस्य जो प्रशासनिक अधिकारी थे। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य: संविधान सभा ने देश के लिए संविधान के निर्माण तथा कानूनों को लागू करने के अलावा निम्नलिखित कार्य भी किए। 16 मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तीसरा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और चौथा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। इसी दिन संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। संविधान लागू होने के बाद एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। संविधान सभा की बैठक जब विधायिका के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलकर करते थे, तथा जब संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1946 में बंगाल के पूर्वी भाग जयसुर खुलना क्षेत्र से चुने गए थे, परंतु विभाजन के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र अंतिम रूप से बंबई से माना गया। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत 55 सदस्य, रियासतों से सर्वाधिक सदस्य मैसूर से 7 सदस्य। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य। कुल अधिवेशन 12, बैठकें 167, वाचन 3। कैबिनेट मिशन 1946 ने पाकिस्तान निर्माण की मांग अस्वीकार किया था। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर हुआ था।
संविधान सभा के निर्माण के समय गवर्नर जनरल वेवेल थे तथा भारत के विभाजन के समय माउंटबेटन थे। अर्थात संविधान सभा के निर्माण के समय में जो गवर्नर थे जनरल वेवेल थे और भारत के विभाजन के समय माउंटबेटन थे। महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व हंसा मेहता ने किया तथा बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। मूल संस्करण का सौंदर्यकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यकृत व अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया। संविधान सभा की हिंदी अनुवाद की प्रति घनश्याम सिंह गुप्त ने सभा में प्रस्तुत किया था। नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के उर्दू अनुवादन को संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन में 22 जनवरी 1947 को मोहनलाल सक्सेना द्वारा पढ़ा गया। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण प्रस्तुत किया उसे नीति से साक्षात्कार या ट्रस्टी विथ डेंसिटी का नाम दिया गया। ट्रस्टी विथ डेंसिटी का नाम दिया गया। नीति से साक्षात्कार। संविधान सभा का सचिव HVR आयंगर थे। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी थे। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी थे। संविधान सभा का सचिव HVR आयंगर थे। जब संविधान लागू हुआ उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान स्थिति में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची व 22 भाग मूल संविधान के अंतर्गत थे। 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव को स्वीकृत के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा हंसा मेहता ने भेंट किया। 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा हंसा मेहता ने भेंट किया। संविधान की सभा की आलोचना। विभाजन के कारण पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई, जिसे विधानसभा की सदस्यता कम होकर 299 रह गई। विभाजन के कारण पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई, जिससे विधानसभा की सदस्यता कम होकर 299 रह गई। भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्राप्त किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा देश का शासन चलाया जा सकता था। संविधान सभा का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। चर्चिल जयकर के अनुसार संविधान सभा प्रातिनिधिक संस्था नहीं है, यह कहा जयप्रकाश नारायण के अनुसार यह केवल हिंदू की संस्था, यह कहा साइमन। वकीलों का प्रभुत्व आइवर जेनिंग्स। कांग्रेस का प्रभुत्व ग्रेन्यूल ऑस्टिन। जाति प्रमुख संस्था चर्चिल। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है, यह आइवर जेनिंग्स ने कहा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में तथा राजस्थान को भाग ब राज्य की श्रेणी माना गया। दोस्तों, ये हमारा संविधान निर्माण से संबंधित जो पहला अध्याय था ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसको छोटा सा निवेदन स्वीकार करें कि आप रजिस्टर के अंतर्गत जो पॉइंट आपको लग रहा है आप इसको नोट करें और शानदार अच्छे से नोट्स बनाए। बहुत ही शानदार टॉपिक था। इसके कुल संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 19 टॉपिक हैं जो शुरू में मैंने आपको बताए थे। तो निवेदन है कि आप इसको नोट करेंगे रजिस्टर के अंतर्गत छोटे छोटे पॉइंट बनाकर। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है दोस्तों। हम इसी तरह इसके पूरे 19 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। चैनल पर दोस्तों आपको बैक टू बैक तैयारी करवाई जा रही है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी जरूर करें। हमारे उत्साह और मोटिवेशन के लिए छोटा सा कमेंट करें आप कहां से हमारे वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। और बुक को प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे दिया गया है, वहां से आप इस बुक को जरूर प्राप्त करें।
ये संकल्प की शानदार प्रस्तुति दोस्तों रीट के अंतर्गत राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो आपके आगामी भर्तियों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो तैयारी अभी से शुरू करें। शानदार बुक है। इसके अंतर्गत हम भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और राजस्थान का भूगोल और भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, ये चारों टॉपिक का अध्ययन करेंगे। बैक टू बैक इन सबको कवर करते रहेंगे। तो चैनल को सपोर्ट कर ले दोस्तों। आपने इस वीडियो को कितना अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।